और आदाब दोस्तों, झारखंड के अंदर फ्लोर टेस्ट में हार के बाद बीजेपी को अब बिहार में एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल बिहार के अंदर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, इस सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पास करना है। लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर फिर एक बार नया खेला आरजेडी कर सकती है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उनके नेताओं के द्वारा एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई भी एमएलए आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं, जिसके चलते बिहार में अभी खेला बाकी है। यह आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी में हड़कंप मच गया है। आगे हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देंगे। दरअसल किस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बिहार में बढ़ गई हैं, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, इसी बीच एक और नए वीडियो ने तमाम उन लोगों की पोल खोलकर रख दी है जिनको शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाने वाली 2 रकात नमाज से डिस्टर्ब होता है। किस तरीके से, आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी जी के राम राज्य में कुछ अलग ही स्वाग चल रहा है। खबर यह है कि दैनिक भास्कर की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं की वजह से लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते 13 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, जबकि 45,000 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने लिया। किस तरीके से ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के तमाम धर्म से जुड़े हुए लोगों को एकजुट नहीं रहना चाहिए? आप सबसे रिक्वेस्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। झारखंड में हार का सामना करने वाली बीजेपी को अब बिहार के अंदर भी एक बड़ा झटका लग सकता है। आप सब जानते होंगे, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद सीएम पद पर बैठ गए हैं। लेकिन दोस्तों ये अब जेडीयू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट का वक्त है तो बीजेपी को मात्र 29 वोट मिले, जबकि 47 वोट कांग्रेस जेएमएम को मिले और उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। बीजेपी के मंसूबे नाकाम हो गए और इसी तरीके से अब बिहार के अंदर भी बीजेपी जेडीयू के मंसूबे नाकाम होने वाले हैं और इन दोनों पार्टियों को फ्लोर टेस्ट पास करना बहुत भारी मतलब जो है मुश्किलों का सामना इसमें करना पड़ सकता है। किस तरीके से, आप इस खबर को देखिए। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो कि बिहार से सामने आ रही है। कांग्रेस एमएलए तो हैदराबाद पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन आरजेडी विधायक एनडीए के संपर्क में, यह दावा जेडीयू कर रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कई जेडीयू के एमएलए हमारे संपर्क में हैं और खेला होना अभी बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप इस खबर को देख सकते हैं। तेजस्वी यादव के तरफ से यह दावा किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एमएलए में फूट पड़ सकती थी, उनके एमएलए बीजेपी के या जेडीयू के खेमे में जा सकते थे, इसलिए उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब आरजेडी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि जेडीयू के कई एमएलए उनके संपर्क में हैं। हालांकि जीतन राम मांझी तो पहले ही कह चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद का जो ऑफर है वो मिल चुका है और इस पर जेडीयू और बीजेपी को गौर करना चाहिए। हमको 1 मंत्री पद दिया गया है, हमको 2 मंत्री पद दिए जाने चाहिए, इवन उससे बड़ा भी पद अब जीतन राम मांझी को चाहिए। इसलिए उन्होंने तो खुलकर बगावत कर ही रखी है। लेकिन इस बीच अगर आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया है कि कई विधायक जो जेडीयू के हैं वो आरजेडी के संपर्क में है, यह अपने आप में जेडीयू के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले बिहार के अंदर यह नया खेला होते हुए दिखाई दे रहा है। देखना है 12 फरवरी को क्या होता है। अगली खबर दोस्तों जो सामने आ रही है, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में किस तरीके से नफरत भरी जा रही है, यह आए दिन आप लोग देख रहे होंगे। कोई अगर 2 रकात नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर किसी कोने में बैठकर पढ़ लेता है तो कुछ लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत उनको मतलब उनका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन
आपको एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं। एक फ्लाइट के अंदर किस तरीके से भजन कीर्तन किया जा रहा है, वो भी फुल डिस्टर्बेंस के साथ, तेज तेज चीख चीख करके। लेकिन यहां पर किसी को दिक्कत नहीं है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। देखिए। तो जैसा कि दोस्तों ये छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो सुनाई पड़ गया होगा कि एक फ्लाइट में क्या चल रहा है। देखिए, एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं सभी धर्मों का उसी तरीके से सम्मान करता हूं जिस तरीके से हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन यहां पर जिन लोगों को 2 रकअत नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ने पर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्या उन लोगों को चीख चीख कर भजन कीर्तन पढ़ने से डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा? क्या उन लोगों को यहां पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जिनको नॉइस से बहुत एलर्जी है, नॉइस से बहुत प्रॉब्लम्स हैं? लेकिन यहां पर तो आप देखिए, खूब चीख चीख कर चीजें की जा रही है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहां पर किसी का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर कोई 2 रकात नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ लेता तो बड़ी दिक्कत होने लगती लोगों को। भाई देखिए, ये तो ऐसा हो गया है, ये तो मतलब जो एक तरीके से सार्वजनिक चीजों को लोग अपने धर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये अपने आप में दर्शाता है कि आज देश का माहौल क्या बना दिया गया है। कुछ सालों पहले आप अगर कहीं पर नमाज पढ़ते ना, तो दूसरे समुदाय के लोग आपको प्रोटेक्ट करते थे, आपको उसमें कोऑपरेट करते थे। और आज क्या हो गया है? आज जबरदस्ती धार्मिक स्थलों के सामने जाकर के बवाल किया जा रहा है, उन पर कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ लोग सत्ता में बने रहने के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग चीजों को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से अगला एक और अपडेट जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है, यूपी, योगी जी का राम राज्य। लेकिन यहां पर अलग ही स्वाद चल रहा है। एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि यूपी के कानपुर में 2.5 लाख आवारा जानवर मुसीबत बन गए हैं। पुलिस ने बताया है कि सांड की वजह से, जो गाय होती है ना, उसका ही एक प्रजाति होती है सांड की वजह से 438 हादसे हुए हैं, जबकि 13 लोग नहीं रहे, उनकी कैजुअल्टी हो गई है। और 1 साल में 45,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। अब आप बताइए, गौ माता के नाम पर जो लोग हंगामा काटते हैं, उनको जाकर के कानपुर में देखना चाहिए कि किस तरीके से सांडों ने उत्पात मचा रखा है। 438 हादसे हुए हैं सांडों की वजह से, गायों की वजह से। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और जिन लोगों की भावनाएं गाय को छूने से आहत हो जाती है ना, उन लोगों को इन जानवरों को अपने घरों में बांधना चाहिए, क्योंकि इंसान ही नहीं रहेंगे तो जानवरों का आप क्या करेंगे। खैर, न्यू इंडिया है, चलता है ये सब। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।